राजस्थान में किस आदिवासी जाति के लोगों में अपना साथी मेले में अपना साथी चुनते हैं? तो राजस्थान में कौन सी वो आदिवासी जाति है जो अपना जीवन साथी वो मेले में चुनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहरिया। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और सहरिया है जो सर्वाधिक कौन से जिले में? वो है 12 जिले में सर्वाधिक पाई जाती है सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति में एक धारी संस्कार भी पाया जाता है। धारी संस्कार मुख्यतः सहरिया जनजाति में पाया जाता है। और जबकि कपिल धारा का जो मेला बढ़ता है वो 12 में सहरिया जनजाति का, और एक बढ़ता है सीताबाड़ी का मेला वो भी 12 जिले में। और इन दोनों को जो शहरियों का कुंभ भी कहा जाता है इन मेले को। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में रानी सती का मेला कहाँ लगता है? तो रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। और रानी सती जी को दादी जी भी कहते हैं, दादी जी भी कहते हैं। और सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत 1988 में जो इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसका बी है ए जो राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला चैत बुद्धि अष्टमी को कहाँ पर लगता है? तो ये मेला लगता है मेवाड़ के धुलेव गांव में। और तो इसका बी है जो राइट आंसर है। जबकि कोलायत गांव बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है। और रश्मि गांव चित्तौड़गढ़ में वहां पर माता कुंडलनी जी का मेला लगता है, माता कुंडलनी जी का मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर है जो बी है मेवाड़ के धुलेव गांव में। तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में गोगा जी का मेला नौहर है जो हनुमानगढ़ में लगता है। और गोगा मेड़ी कहाँ पे है? नौहर हनुमानगढ़ जिले में, वहां पे गोगा जी का मेला लगता है। और जबकि वेणेश्वर धाम का मेला है वो डूंगरपुर में लगता है, डूंगरपुर में। और ये सोम माही और जाखम तीनों नदियों के संगम त्रिवेणी संगम पर यह मेला लगता है। और इन्हें आदिवासियों का कुंभ और बांगड़ का पुष्कर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गोगा मेड़ी में जो गोगा जी का मेला लगता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। राजस्थान में पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। तो पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर। और जबकि कोड़ामार होली के लिए भिना ये जो अजमेर है प्रसिद्ध है अजमेर। और गोबर के कंडू की होली है जो वो गलियाकोट कहाँ पे लगती है? कहाँ पे होती है? गलियाकोट डूंगरपुर में। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा पत्थरमार होली है जो बाड़मेर के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान में लठमार होली मनाई जाती है। तो लठमार होली है जो महावीर जी कहाँ पे? करौली। तो वहां पे जो लठमार होली मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाला त्योहार का नाम क्या है? तो यह है कौन सा त्योहार? गुड़ला त्योहार। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान में माता कुंडालिनी जी का मेला बैसाख शुद्ध पूर्णिमा को लगता है। तो ये कहाँ पे लगता है? ये रश्मि चित्तौड़गढ़ जो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी है जो राइट आंसर है। मेवाड़ में राहुल राजवंश का संस्थापक था। तो राहुल राजवंश का संस्थापक बप्पा रावल थे। और जबकि हमीर देव है वो सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। जबकि गुहिल वंश के संस्थापक गुहिला द्वितीय थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी है जो बप्पा रावल। अगला राजस्थान में ब्यावर बादशाह मेले के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो बूंदी में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो वो कजली तीज का मेला बूंदी में प्रसिद्ध है। तो बी है जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान है। तो सर्वाधिक योगदान है
राजपूतों का। तो इसका बी है जो राइट आंसर है। अगला है निम्न में से किस त्योहार का संबंध जैन धर्म से है? तो जैन धर्म से है जो पर्युषण त्योहार का है। तो इसका सी है जो राइट आंसर है। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे आस्था केंद्र, सबसे बड़ा जो आस्था केंद्र जहाँ मेला लगता है वो कहाँ पे है? तो वो है वेणेश्वर डूंगरपुर में। और ये मेला सोम माही और जाखम, सोम माही और जाखम तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगता है और उन्हें बांगड़ का पुष्कर व आदिवासियों का कुंभ मेला कहते हैं। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत 1948 में हुई थी और ये पूरी 7 चरणों में हुई थी। और 1 नवंबर 1956 में वर्तमान जो राजस्थान स्वरूप में आया था। इसकी तो राइट आंसर ए इसका है। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा जी के पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम राजकुमार भोजराज था। तो सी है जो इसका राइट आंसर है। अगला है, राजस्थान में लोक देवता तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर स्थित है। तो लोक देवता मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? तो ये है तिलवाड़ा में। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो उदयपुर की जो पिछोला झील का निर्माण है वो राणा लाखा ने करवाया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आदिवासी संस्कृति लोकाई क्या है? तो आदिवासी संस्कृति लोकाई है वो मृत्युभोज से संबंधित है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे है? तो मीठे शाह की दरगाह वो गागरोन झालावाड़ में है। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान किसकी जान बचाई? तो बलिदान के लिए किसकी जान बचाई थी पन्नाधाय ने? तो वो उदय सिंह की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1444 खंभों पर टिका हुआ एक 500 वर्ष पुराना मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो ये है रणकपुर के जैन मंदिर जो 1440 खंभा पर टिका हुआ है और ये 500 वर्ष पुराना है। तो इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी? तो ये अमर सिंह के समय हुई थी और अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे और ये संधि 1615 में जहांगीर के पुत्र खुर्रम और अमर सिंह के मध्य हुई थी। तो इसका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर है? नागदा। और नागदा कहाँ पे है? ये उदयपुर में है। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में शारदा मंदिर कहाँ पे है? तो शारदा मंदिर है जो पिलानी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अकबर ने आगरा किले के मुख्य द्वार पर चित्तौड़ अभियान में शहीद हुए 2 वीरों की हाथी पर सवार प्रस्तर प्रतिमा स्थापित करवाई थी। तो ये 2 वीर कौन थे? ये जयमल और पत्था। तो इसकी ए जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रानी सती मेले के बारे में क्या क्या कथन सही है? तो ये भादवा मास अमावस में मेला बढ़ता है। तो ये सही है। रानी सती मंदिर झुंझुनू में। तो ये बिल्कुल सही है। मार्च 1988 में भारत सरकार ने सती निवारण अधिनियम पारित करके इस पर रोक लगा दी। तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ये सभी कथन सत्य हैं। तो इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और रानी सती जी को दादी जी भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में बर्मा जी के मंदिर के बारे में सही कथन क्या है? तो बर्मा जी के मंदिर के बारे में देखिए, इसका निर्माण है जो गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। ये मंदिर पुष्कर में स्थित है। यहाँ पर 4 भुजा वाले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित की गई है। उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर डी है जो उपरोक्त सभी सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान में किस स्थान पर 277 फुट ऊंची भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये पद्मपुरा में है, तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में कौन से शिवालय में 3 स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है? तो ये नीलकंठ शिवालय में है जो 3 स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है, तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में विश्वजीत गुरुकुल बनाया जा रहा है, तो विश्वजीत गुरुकुल बनाया जा रहा है वो पाली में बनाया जा रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला था, तो ये सोने के सिक्के जारी वो बापा रावल ने किए थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खजुराहों के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध समूह मंदिर हैं, तो ये कौन से हैं? पुष्कर के मंदिर, किराडू के मंदिर समूह है, नाथद्वारा के मंदिर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है किराडू का मंदिर समूह, तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में किस स्थान पर किशन विलास मंदिर है? तो ये कौन से स्थान पर है? तो ये कोटा में है जो किशन विलास मंदिर है, तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में चूलगिरी का संबंध है, तो ये जैन धर्म से है और ये जयपुर के चूलगिरी पहाड़ी पर है जो मंदिर बना हुआ है जैन धर्म का, तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवंती नरेश चंड प्रगोत किसका समकालीन था? तो ये किसका समकालीन था? तो ये महात्मा बुद्ध का समकालीन था, तो इसका ए है जो राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नागर शैली का सबसे भव्य मंदिर कहाँ पे है? तो नागर शैली का सबसे भव्य मंदिर है सोमेश्वर किराडू में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रणकपुर के कुंभकालीन जैन मंदिर का शिल्पकार निम्न में से कौन है? तो ये वास्तुविद देपाक है जो रणकपुर के कुंभकालीन जैन मंदिर के शिल्पकार है, तो सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लूनावासी मंदिर स्थित है, तो लूनावासी मंदिर है जो माउंट आबू में है, तो डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे जेता, तो बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो अवंती है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तो ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण निम्न में से कौन सा है? जो कोलायत मेले का आकर्षण केंद्र है वो क्या है? वो है दीपदान, और ये मेला कहाँ पे पड़ता है? ये बीकानेर में कपिल मुनि का मेला कोलायत है जो बढ़ता है, तो इसका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का वह मेला जो कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बढ़ता है, तो ये कौन सा मेला बढ़ता है? तो ये पुष्कर का जो मेला है वो बढ़ता है, तो इसको बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और पुष्कर को जो तीर्थों का मामा भी कहते हैं, जबकि तीर्थों का भांजा वो मचकुंड धौलपुर को कहते हैं, और तीर्थों की जो नानी है वो देवयानी तीर्थ है जो समर झील उसको कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ पे लगता है? तो गधों का मेला लूणियावास जयपुर में लगता है, तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में जांबेश्वर का मेला किस संप्रदाय का लगता है? तो ये विष्णोई संप्रदाय का है जांबेश्वर मेला, तो इसका बी जो राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला लगता है? तो ये कौन सा मेला लगता है? तो ये लगता है रामदेव जी का मेला रूणीजा में, तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कपिल मुनि का मेला बीकानेर कोलायत में लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में रामदेव जी का मेला पोखरण के पास एक विशिष्ट स्थान पर बढ़ता है, तो वो स्थान कौन सा है? तो वो रूणीजा स्थान है, तो बी है जो राइट आंसर हो जाएगा।
चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी, तो बीनमाल की यात्रा हेनसांग ने की थी। और बीनमाल कहाँ पे है, तो ये जालोर में है बीनमाल। तो इसका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक बड़ा मेला कौन सा है, तो राजस्थान राज्य का सर्वाधिक बड़ा मेला है पुष्कर मेला है, जिसमें विदेशी सैलानी भी आते हैं। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मेले किसके प्रतीक हैं, तो मेले विश्वास के प्रतीक हैं, लोक संस्कृति के, आस्था के, उपरोक्त सब। तो ये सभी हैं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में तेजा जी का मेला कहाँ पे लगता है, तो तेजा जी का मेला परबसर नागौर में लगता है। तो इसका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। मूछाला महावीर किस जिले में है, तो मूछाला महावीर है वो पाली जिले में है। और ये एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर है मूछाला महावीर, और ये पाली जिले में है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे है, तो संत मीठे शाह की दरगाह वो गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है। और गागरोन का दुर्ग झालावाड़ है वो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। और ये दुर्ग है वो जल श्रेणी में आता है, जल श्रेणी में। तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुंभ मेले का आयोजन आदिवासी किस महीने में करते हैं, तो राजस्थान में कुंभ मेले का आयोजन आदिवासी वो माघ के महीने में करते हैं। और कुंभ मेला है वो डूंगरपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संगीत सार के लेखक कौन है, तो संगीत सार के लेखक है सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह है जो 1764 से 1803 के अंदर, 1764 में जन्म हुआ था और 1803 में मृत्यु हुई थी। जबकि सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया था, हवा महल। और हवा महल कहाँ पे है, ये जयपुर में है हवा महल। और हवा महल में की खासियत है कि इसमें 5 मंजिला, ये 5 मंजिला है, 5 मंजिला है, 5 मंजिला। और हर मंजिल का अलग अलग नाम है। जबकि पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरी का है रतन मंदिर, तीसरी का है विचित्र मंदिर, चौथे का है प्रकाश मंदिर, और पांचवी का है हवा मंदिर। और इसमें क्या है खासियत, और इसमें 953 झरोखे हैं, 953 झरोखे हैं, और 365 है जो खिड़कियाँ हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो 365 वो खिड़कियाँ हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तेरहताली नृत्य राजस्थान के किस मेले का प्रमुख आकर्षण है, तो तेरहताली का नृत्य है वो रामदेव जी का मेला के लिए आकर्षण है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है, तो खाटू श्याम जी का मेला सीकर में लगता है, खाटू श्याम जी का मेला। तो इसका बी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक लगाने का प्रयास किया था, तो ये प्रयास किया था सवाई जय सिंह ने। और सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, ये औरंगजेब ने दी थी, सवाई की उपाधि औरंगजेब ने। और सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी वो 18 नवंबर 1727 में जयपुर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने। और सवाई जय सिंह ने जो 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था, इसने 7 मुगल बादशाहों के साथ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, सवाई जय सिंह ने कन्यावध पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अगला है, राजस्थान में गोकुल 8वां मेला चैत्र शुद्ध अष्टमी को किस तिथि पर लगता है, किस तिथि पर लगता है, तो ये कौन सी तिथि को लगता है, तो ये लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन मेवाड़ का शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी, तो अचलगढ़ के किले की मरम्मत महाराणा कुंभा ने करवाई थी। और ये अचलगढ़ का किला है जो सिरोही में है, सिरोही जिले में, जबकि माउंट आबू के पास में है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शरीर के अंग व संबंधित आभूषण का कौन सा युग्म असंगत है, तो असंगत कौन सा युग्म है,
तो असंगत है कान बोला, ये जो असंगत है। जबकि नाक में नथ और लटकन पहनी जाती है, गला में मुहर्रम, सिर व मस्तिष्क में मेमंद तावीत। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ये असंगत है। तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खुगाली आभूषण पहना जाता है। तो खुगाली आभूषण वो कहाँ पे पहना जाता है? तो ये पहना जाता है गले में, गले में पहना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में गोखरू नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो गोखरू नामक आभूषण है वो कहाँ पे? वो कलाई में पहना जाता है। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस आभूषण को टड्डा नाम से जाना जाता है? तो कौन से आभूषण को जाना जाता है टड्डा नाम से? तो ये कड़ा को जाना जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंधित रखता है? तो दांत से संबंधित कौन सा आभूषण रखता है? तो ये रखता है रखन, रखन है जो दांत से संबंध रखता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में दामिनी, तावीत, मेमंद, फेणी, सांकली आदि आभूषण संबंधित है। तो ये आभूषण है जो कहाँ से संबंधित है, कहाँ पे पहने जाते हैं शरीर में? तो ये सिर और मस्तिष्क पर पहने जाते हैं। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, मेमंद, फेणी, तावीत, दामिनी, सांकली ये सिर व मस्तिष्क में पहने जाते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ठुसी, बड़ा, मोहरन, मंडली, हादरो आदि आभूषण संबंधित है। तो ये आभूषण किससे संबंधित है? तो ये गले में पहना जाता है। तो गले से संबंधित है। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरुड़े ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है? तो ये किस का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसको ब्रीचेस कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लहरिया व पोमचा प्रसिद्ध है। तो लहरिया और पोमचा कहाँ पे प्रसिद्ध है? ये जयपुर के लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, पहले मैं बता देता हूँ कि सारंगपुर का युद्ध है जो कब हुआ था? तो सारंगपुर का युद्ध है जो 1437 में हुआ था। और किन के मध्य हुआ था? तो ये कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। महमूद खिलजी में, जिसमें कुंभा की विजय हुई थी। जबकि अगला युद्ध देख लिए दोस्तों, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध है ये कब हुआ था? तो खातौली का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और ये कब हुआ था? ये 1518 में हुआ था। तो अगला देख लीजिए दोस्तों, खानवा का युद्ध है जो कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध है जो 1527 में हुआ था। और किन के मध्य हुआ था? तो ये बाबर और सांगा के मध्य हुआ था। और इसमें कौन जीता था? तो बाबर इसमें जीता था। और अगला देख लीजिए दोस्तों, सिवाना का युद्ध वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1308 में। और किन के मध्य हुआ था? ये वीर सातलदेव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खातौली का युद्ध। और खातौली का युद्ध 1518 में हुआ था, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें सांगा की विजय हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कौन से जिले में पीतल व मीनाकारी प्रसिद्ध है? तो ये कौन से जिले में? तो ये जयपुर और अलवर जिले में प्रसिद्ध है। तो इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का कौन सा जिला प्रस्तर मूर्ति के लिए जाना जाता है? तो प्रस्तर मूर्ति के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जयपुर जिला। तो इसका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिष्य पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो शिष्य पर चित्रकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये है श्याम शर्मा, जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। श्याम शर्मा है जो शिष्य पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला है कि विशेष जलपात्र जिसे जोधपुर में बनाया जाता है क्या कहलाता है? तो ये विशेष जलपात्र है और ये जोधपुर में बनाया जाता है। तो ये बादला कहलाता है। तो इसका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लाख के आभूषण, खिलौने व कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये निर्माण होता है उदयपुर में।
उदयपुर में लाख आभूषण खिलौने और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है, तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जय सिंह सूरी के लेखक कौन है, तो जय सिंह सूरी के लेखक कौन है, हमीर मद मर्दन, तो ये है जय सिंह सूरी के लेखक, तो इसमें सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, तो ये नयन चंद्र सूरी है, नयन चंद्र सूरी है। जबकि हमीर रासो के है सारंगधर है जो हमीर रासो के, और हमीर हट के कौन है, चंद्रशेखर है जो हमीर हट के लेखक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जय सिंह सूरी है जो हमीर मद मर्दन के लेखक है, तो सी है जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग है जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। और भी इसके फैक्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ। और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 में जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्म हुआ था। और राज्य अभिषेक कब वो कहाँ पे हुआ था, तो राज्य अभिषेक हुआ था गोगुंदा में राज्य अभिषेक हुआ था। और जबकि देहांत कहाँ पे हुआ था महाराणा प्रताप का, तो देहांत हुआ था चावंड में देहांत हुआ था। और छतरी कहाँ पे बनी हुई है महाराणा प्रताप की, तो छतरी बनी हुई है बारडोली में छतरी बनी हुई है। तो ये इतने वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनमें से क्वेश्चन हर बार एक पूछता है। बोहरा समाज का उर्स मेला कहाँ लगता है, तो बोहरा समाज का उर्स मेला वो गलियाकोट में लगता है। और गलियाकोट कहाँ पे है, तो ये डूंगरपुर में। और यहाँ गलियाकोट में पीर फखरुद्दीन की दरगाह भी है, तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। शाकंभरी माता का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो शाकंभरी माता का मेला सीकर में आयोजित किया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था उडकासमेर कहाँ पे है ये, तो ये बाड़मेर में है उडकासमेर, तो सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ चलाया था, तो ये कामड़िया पंथ है जो रामदेव जी ने चलाया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 13 ताली नृत्य मुख्य रूप से किन के द्वारा किया जाता है, तो ये 13 ताली नृत्य है वो कांवड़ जाति की महिलाओं का द्वारा किया जाता है। और ये तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी रियासतें ब्रिटिश अधीनस्थ संधि के अधीन कब आई थी, तो ये आई थी 1818 में। और इसके अंतर्गत कोटा रियासत, करौली रियासत, इनके बाद धीरे धीरे लगभग सभी रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो गई, तो इसका ए जो राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला है, छोटा रामदेवरा कहाँ पे है, तो छोटा रामदेवरा कहाँ पे है, तो छोटा रामदेवरा ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है छोटा रामदेवरा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, रामदेव धाम सुरताखेड़ा किस जिले में स्थित है, तो रामदेव धाम सुरताखेड़ा वो कहाँ पे है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है, तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में रामदेव जी की अनन्य भक्त डालीबाई का मंदिर कहाँ पे है, तो डालीबाई जी का मंदिर है वो कहाँ पे है, तो ये रूणीजा में है, तो इसका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है, तो रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है देवरा, तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो तेजा जी का जन्म हुआ था खरनाला गांव में, और ससुराल पनेर गांव में था, तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश राजपूताना के किस राज्य में हुआ था, तो मराठों का प्रवेश हुए राजपूताना के कोटा हड़ौती क्षेत्र में हुआ था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के महानतम चौहान शासक थे, तो रणथंभौर के महानतम चौहान शासक कौन थे, ये हमीरदेव थे, तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। किस कछवा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये आमेर को अपनी राजधानी बनाया था काकेल देव ने, तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, केसरिया कंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे,
तो केसरिया कंवर जी वे गोगा जी के पुत्र थे। तो इसका ए जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, वीर पंद्राज जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो वीर पंद्राज जी का जन्म राजस्थान के जैसलमेर जिले में हुआ था। तो इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला, राजस्थान के किस जिले में बापू जी का जन्म स्थान कोलू गांव है? तो कोलू गांव है वो अजमेर जिले में है। तो इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है किसको? तो बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो अगला, लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था, जबकि केसर कालवी है वो घोड़ी का नाम, केसर कालवी बाबू जी की घोड़ी का नाम था। तो अगला क्वेश्चन, केसर कालवी किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था? तो ये बाबू जी की घोड़ी का नाम था। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, बिहारी ससाई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो बिहारी ससाई के रचयिता कौन थे? बिहारी। तो ये किन के दरबारी कवि थे? तो ये थे मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? तो मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राय पिथौरा कहा जाता है। तो राय पिथौरा किसे कहते हैं? तो पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।